You are watching your own channel AS Classes. आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AS Classes और मैं अशोक शर्मा फिर आज लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हम अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। ठीक है, मेन रोल के आधार पर हम लोग इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, आखिर उनके बीच में क्या डिफरेंशिएट होता है, उनके क्या फीचर्स होते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे और वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब देखते हैं इनके बेसिस पर हम अपनी इंडस्ट्रीज को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं और हमारे ये जो दो पार्ट है, पहला है बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक, या फिर हम इसको की इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को हम लोग एक एक करके क्लासिफाई करेंगे, एक एक करके इन दोनों के बारे में जानेंगे। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो हम यहां पर इंडस्ट्रीज को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। और ये हमारे 4 पार्ट्स कौन से? सबसे पहला पब्लिक सेक्टर, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर, थर्ड जॉइंट सेक्टर, and the fourth one is cooperative sector। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक एक कर इन सब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाफट से इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें हम लोग इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है और इसमें हमें 3 मार्क्स का डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स में आया तो हमसे डिफाइन या फिर एग्जाम्पल के तौर पे हमसे पूछेंगे, और अगर 3 मार्क्स में आया तो ये हमसे पूरा डिफरेंशिएट पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर हमें क्या लिखा है। सबसे पहला बेसिक और की इंडस्ट्री, बेसिक और की इंडस्ट्री।
ठीक है। और दूसरा हमने बात की थी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले बच्चों इस पूरे बोर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी हम बोर्ड में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपनी कॉपी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना और पॉइंट्स में आंसर लिखना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज में हमको जो फर्स्ट पॉइंट लिखना है वो लिखना है डिफाइन। तो डिफाइन में क्या है, दोज इंडस्ट्रीज which produce goods as a raw material for the other industries। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह हो रहा है दूसरी इंडस्ट्रीज में, तो उसी को हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज या फिर की इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट इसके डिफाइन। दोज इंडस्ट्रीज which produce material to be used as raw material for others, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और उस गुड्स को एज ए रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज यूटिलाइज कर रही है, तो जो हमने पहली इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है वही क्या है, हमारी बेसिक इंडस्ट्री है, वही क्या है, हमारी की इंडस्ट्री है। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमको लिखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है पहले बच्चों, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इसकी कंज्यूमर इंडस्ट्री की। तो कंज्यूमर कौन है, वो व्यक्ति जो गुड्स का यूटिलाइज करता है, किसके लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर हो गया। और इंडस्ट्री हम अच्छी तरह जानते हैं, प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये एक जगह, तो नेचुरल सी कौन सी इंडस्ट्री जो कंज्यूमर के डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वाली गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, वही इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो सिंपली इसकी डिफाइन भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, दोज इंडस्ट्रीज which produce goods for directly used या consumed by consumers, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। दूसरे पॉइंट में हमें इसका लिखना है क्या, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों कोई भी इंडस्ट्री आप कुछ भी लिख सकते हो, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री, ETC। भाई ये क्या है, मार्कर। जो भी इंडस्ट्री इस मार्कर को बना रही है वो क्या बना रही है, एक ऐसा गुड जो कंज्यूमर के डायरेक्ट नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ये मेरी डायरेक्ट नीड, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं, मेरी डायरेक्ट नीड्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये बोर्ड जिस भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है, वो इंडस्ट्री कौन सी गुड प्रोड्यूस कर रही है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर हो गया पहले बच्चों। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है।
ओनरशिप के बेसिस पर टोटल 4 क्लासिफिकेशन है जिसको हमको पढ़ना है, तो हम 2 करके पढ़ेंगे, पहले 2 एंड देन 2। तो सबसे पहले जो हम 2 पढ़ेंगे वो है हमारे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, और दूसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों का क्लासिफिकेशन, इन दोनों का डिफरेंस हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, यानी कि हमें ये थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि इसमें से हमारे 1 मार्क्स के भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अगेन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को, और फिर इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफाइन। तो डिफाइन में देखते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्रीज which are owned by गवर्नमेंट। कोई भी इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, वही इंडस्ट्री कौन सी है, पब्लिक इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब इसका जस्ट एकदम अपोजिट में हम प्राइवेट की तरफ आते हैं। तो प्राइवेट में हमें क्या लिखना है बच्चों, दोज इंडस्ट्रीज which are owned by individuals or group of individuals, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कौन सी है, वो इंडस्ट्रीज जो या तो इंडिविजुअल्स के द्वारा रन की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, ओन्ड है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, रन की जा रही है, या ओन्ड है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम साफ तौर पे कह रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है। तो अगर हम इसका मेन मोटिव देखें, इसका मेन सोचे क्या कि क्यों पब्लिक इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है, तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, ऑलवेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, वो गुड्स जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज होते हैं या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, इसके अपोजिट में यहाँ पर वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे जिससे केवल और केवल किसको बेनिफिट होना है, इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट में लिखना है, दोज goods are produced which gives benefit for individuals। ठीक है, अब ध्यान से देख लो इंडिविजुअल्स का क्या मतलब हुआ, या क्या समझ में आ रहा है कि भैया
केवल इंडिविजुअल्स के लिए, यहाँ पर सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस होंगे। यानी गवर्नमेंट ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेगी जहां पर सोसाइटी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मींस चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबके लिए वो इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करेगी। बट यहाँ पर जो है वहां सोसाइटी का क्लासिफिकेशन है, रिच के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस करना है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम कर रही है ये इंडस्ट्री, तो इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव नॉट टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो इसका मेन मोटिव क्या है? ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, ज्यादातर सोसाइटी का वेलफेयर करना है। बट इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। आगे मेरे बच्चों समझ में, इसका मेन मोटिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए हमको फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है? फोर्थ पॉइंट में हमको लिखने हैं इनके एग्जांपल्स। फोर्थ पॉइंट में हमको लिखना है एग्जाम्पल। जब हम पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल की बात लिखेंगे तो SAIL सेल, कॉमा BHEL, ये इंडस्ट्रीज जो है ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। और जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बजाज ऑटो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप लिख सकते हो। बजाज ऑटो हुआ हमारा, इसको, ठीक है, ETC, ये कर लेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करेंगे जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर की। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 3 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स में आता है तो इसका मतलब है हमको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिफाइन जॉइंट सेक्टर का। जॉइंट सेक्टर मीन्स जिसमें मिलकर काम किया जाता है। मिलकर कौन कौन काम करेगा? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। दोज इंडस्ट्रीज in which goods are produced jointly by private and public sector. Private and public sector means individuals or group of individuals and government, ये दोनों मिलकर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है? दोज इंडस्ट्रीज in which goods are produced by producer, supplier of raw material
इसमें क्या है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें वर्कर्स, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और ओनर जो भी इंडिविजुअल है वो सारे के सारे मिलकर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सब अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग और एग्जांपल के तौर पे हमको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टीवी पे बहुत ऐड आ रहा है, अमूल डेयरी। ठीक है, ये इसके अलावा महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है वहां पर कई शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर की हेल्प से ही चल रही है। क्लियर? तो ये था प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अगले क्लासिफिकेशन को इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्यारे बच्चों देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।